जीवन में जब कोई सोचता है कि अशांति और कोई पैदा कर रहा है तो उसके जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती। मैं एक कहानी कहूँ, उसके माध्यम से आगे बढ़ा जा सकता है। एक छोटे से गांव में सुबह हो रही थी और सुबह सुबह एक घुड़सवार आकर उस गांव में रुका। उस गांव में एक 70 साल का बुड्ढा था। तो उस घुड़सवार ने उस बुड्ढे से कहा कि मैं गांव छोड़कर आ रहा हूं, इस गांव में कैसे लोग हैं, मैं इसी गांव में रहने आया हूं। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि पहले तुम ये बताओ कि जिस गांव को छोड़कर आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे थे। तो उस घुड़सवार ने कहा कि उस गांव के लोग तो बहुत दुष्ट थे, गंवार थे, इसीलिए तो मैं इस गांव में रहने आया हूं। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि इस गांव के लोग तो उस गांव से और भी बेकार हैं, तुम आगे जाकर और किसी गांव में रहो। जैसे घुड़सवार चल दिया, पीछे से एक बैलगाड़ी उसी गांव में आकर रुकी और वही प्रश्न बूढ़े व्यक्ति से उस परिवार ने किया। तो जब उस बूढ़े से वही प्रश्न किया तो उस बूढ़े ने भी वही प्रश्न दोहराया कि आप जिस गांव को छोड़कर आ रहे हैं वो गांव कैसा था, उस गांव के लोग कैसे थे। तो उस परिवार के जो मुखिया आया था बैलगाड़ी पर, उसने कहा कि उस गांव के लोग तो बहुत अच्छे थे, मुझे इस बात का दुख है कि मैं उस गांव को छोड़कर आ रहा हूँ और उस गांव में रहने आया हूँ। तो उस बूढ़े ने जवाब दिया कि इस गांव के लोग तो उस गांव से भी अच्छे हैं, बढ़िया है, आप यहाँ रुक सकती हैं, स्वागत है आपका। तो कहने का मतलब है कि गांव वही है। उस घुड़सवार से उस बूढ़े ने अलग जवाब दिया और इस बैलगाड़ी वाले परिवार को अलग जवाब दिया। गांव वही, लोग अलग अलग, जवाब अलग अलग। क्योंकि हमारा जो व्यक्तित्व होता है, जिस तरीके से हम होते हैं, हमारे व्यक्तित्व के कारण ही अशांति पैदा होती है। अगर हम अपने व्यक्तित्व को बदल लें तो अशांति मिट सकती है। अशांति का और कोई दूसरा कारण नहीं है, दूसरे की वजह से अशांति पैदा नहीं होती, बल्कि अपने अंदर अपने व्यक्तित्व की गलतियों के कारण ही अशांति पैदा होती है। एक कहानी है चीन की 1930 की। एक चीन में एक गांव में एक फकीर रहता था और वो फकीर आधी रात को पत्र लिख रहा था। तो आधी रात को ही एक व्यक्ति ने उस फकीर का गेट खटखटाया। चूंकि गेट उड़का था, अंदर से लगा नहीं था, तो फकीर ने कहा कौन है। तो उस व्यक्ति ने धक्का मारा तो गेट खुल गया और वो अंदर जा घुसा। तो जैसे ही उसने फकीर को देखा तो उस व्यक्ति ने चाकू निकाल लिया। तो उस फकीर ने कहा तुम कौन हो। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं चोर हूं।
तो फकीर ने कहा, ये चाकू क्यों निकाल रहे, चाकू को रखे रहो, यहाँ कोई बुरे व्यक्ति नहीं है, यहाँ सब अच्छे व्यक्ति हैं, आओ अंदर आओ, आपका स्वागत है। चोर आश्चर्यचकित था। उस फकीर ने उस चोर से कहा, कि मैं दुखी हूं इस बात को जानकर कि आप एक चोर हैं। निश्चित ही आप किसी भारी दुख में हैं, निश्चित ही आपके अंदर कोई परेशानी है, निश्चित ही आपकी कोई मजबूरी है कि इतनी आधी रात को हमारी इस कुटिया में आई। और मुझे एक दुख ये भी है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा रुपए नहीं है, वही 5-6 रुपए डली है, इन्हीं में से तुम रुपए ले जाओ। तो चोर ने उन रुपयों को लिया। जब चोर जाने लगा तो उस फकीर ने कहा, रुको, उसमें से 1 रुपया रख दो और बकाया ले जाओ। तो चोर ने 1 रुपया रख दिया और बकाया रुपया लेकर चल दिया। जब वो गेट के बाहर पहुंचा तो फकीर ने फिर कहा, रुको, कम से कम धन्यवाद तो देते जाओ। तो चोर ने धन्यवाद दिया। 1 वर्ष बाद चोर पकड़ा गया। चूंकि अदालत में उसका केस चल रहा था, कई चोरियों के अपराध लगे थे, उसमें से ये फकीर की जो चोरी करने गया था, इसकी भी चोरी का पता चल गया। तो फकीर को भी कोर्ट में बुलाया गया। जब मजिस्ट्रेट ने फकीर से पूछा, चोर बहुत डरा हुआ था, तो फकीर ने चोर से पूछा, फकीर से मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या इस चोर ने आपके यहाँ चोरी की है, कैसे जानते हो? तो फकीर ने कहा, अच्छी तरह से जानता हूँ, ये तो मेरा पुराना मित्र है। हाँ, एक बार ये जरूर आधी रात को पहुंचा था, मैंने इसको कुछ रुपए दिए थे और उसने उस रुपयों के बदले में मुझे धन्यवाद दिया, तो बात वहीं खत्म हो गई। चूंकि फकीर बहुत प्रतिष्ठित आदमी था गांव का और उसकी लोग पूजा करते थे, और कोई कहता मजिस्ट्रेट के सामने तो हो सकता है कि ना मानी जाती, लेकिन फकीर जो कहता उसकी तो बात मानी जाती। तो इस तरीके से चोर छूट गया। जब चोर छूटने के बाद फकीर के यहाँ फिर गया और फिर उसने फकीर से कहा कि आपने मुझे बचा क्यों लिया? तब उस फकीर ने कहा, मुझे पता था कि वो तो तुम्हारी मजबूरी थी, चोरी करना कोई शौक नहीं। हर व्यक्ति के अंदर एक व्यक्तित्व होता है और व्यक्तित्व की वजह से ही अशांति पैदा होती है। हम जीवन में लोगों को सुधारने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, मगर अपने अंदर बिल्कुल झांक कर नहीं देखते। ये हमारा भ्रम है कि अशांति कोई दूसरा पैदा करता है। नहीं, अशांति खुद के व्यक्तित्व की कमियों के कारण अशांति पैदा होती है। अगर हम अपने व्यक्तित्व को झांक कर देखें, अपने व्यक्तित्व को सुधारें, तो जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं।
मगर हम अपना जीवन दूसरों को सुधारने में लगा देते हैं। अगर यही जीवन अपने सुधारने में लगाएं तो मैं समझता हूँ जीवन में इससे बढ़कर खुशियाँ हो नहीं सकती।